हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसका पार्ट 2 करने हम जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट जो है हम पार्ट 1 हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए एक मोटिवेशनल स्पीच की अगर मैं आपके लिए बात करूं, यानी कि हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरू करते हैं क्लास, जिसमें सबसे पहले जो है लोक देवता हैं आपकी कौन से, रूपनाथ जी। या तो रूपनाथ जी, या मैं इसी के ही बारे में बात करूं कि इनका उपनाम जो है, उपनाम की बात करेंगे तो झरना जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे हिमालय में जो है ये बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाबू जी के भतीजे जो हैं वो भी कौन है, आपके रूपनाथ जी। और ये पुत्र किसके थे, तो ध्यान रखेंगे बूढ़ो जी के ये पुत्र थे। आगे हम ध्यान रखेंगे कि जीतराव खींची को इनके द्वारा क्या किया गया था, यानी कि मार दिया गया था। और इंपॉर्टेंट क्या है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि इनका मंदिर जो है, इनका मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है, आपके कोलूमंड फलौदी में। और दूसरा ध्यान रखेंगे कि सिंबुदड़ा जो कि कहां पर है, आपके बीकानेर में। नेक्स्ट लोक देवता की अगर हम बात करें, जिनका नाम है वीर कल्लाजी राठौड़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो मेड़ता नागौर सामियाना में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करेंगे तो आसिंग राठौड़ जो है इनके पिताजी थे। पत्नी की बात करेंगे तो पत्नी जो है कृष्णा कंवर। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि इनके गुरुजी जो थे उनका नाम क्या था, भंवरनाथ। और 4 हाथों वाले देवता है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 4 हाथों के लोक देवता के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वीर कल्ला राठौड़। आगे बात करें हम कि शेषनाग के अवतार, तो शेषनाग के अवतार जो है वो भी कौन, यानी कि किस लोक देवता को कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है वीर कल्ला राठौड़ को। केहर के नाम से, कमधड़ के नाम से, और दूल्हे के भेष वाला देवता जो है वो भी किसे कहा जाता है, वीर कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। आगे हम बात करें यहाँ पर इन्हीं के बारे में, देखिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें कि 1568 में इन्होंने क्या किया था, चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो अकबर के आक्रमण के समय इन्होंने क्या किया था, जयमल को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनका मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है, सामलिया गांव, जो कि कहां पर स्थित है, आपके डूंगरपुर में स्थित है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्या रखनी है कि काले पत्थर की मूर्ति पर, यानी कि केसर और अफीम जो है क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। अगर आपसे छतरी पूछ ली जाए तो छतरी जो है इनकी कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी कहां पर, भैरव पॉल पर इनकी छतरी स्थित है। सिद्धपीठ की बात करेंगे तो सिद्धपीठ जो है वो कहां पर है, ये है रनेला। और रनेला कहां पर लोकेटेड है, आपके चित्तौड़गढ़ में। इंपॉर्टेंट और क्या है कि इनकी पुस्तक जो है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे कंकु कम्बंद जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है। आगे हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट लोक देवता की बात करें, मामादेव या मामदेव भी देखने को मिलता है। तो बरसात के देवता से जो है कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं, तो बरसात के देवता कहा जाता है मामादेव को। और ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनका मंदिर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लकड़ी के तोरण की पूजा कहां पर होती है, गांव के बाहर होती है। और आपसे इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बताइए निम्नलिखित में से किस लोक देवता पर, या मैं लोक देवता के स्मरण में भैंसे की बलि दी जाती है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, मामादेव, या मैं कहूं मामदेव। आगे यहाँ पर हम बात करें केसरिया कुंवर जी, तो यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो लोक देवता हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं, केसरिया कुंवर जी के नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बात तो ये गोगा जी के पुत्र थे। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनकी जो है सर्प रक्षक देवता के रूप में क्या की जाती है, पूजा यहाँ पर की जाती है। और ध्यान रखेंगे कि इनके थान पर जो है सफेद रंग की, कौन से कलर की, तो सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आगे हम यहाँ पर ध्यान रखें कि और इंपॉर्टेंट जो लोक देवता हैं, डूंगर जी, जवार जी। तो डूंगर जी और जवार जी जो है इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है कि गरीबों के लोक देवता है ना, कि गरीबों के लोक देवता से जो है कौन से लोक देवता प्रसिद्ध थे, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर, डूंगर जी, जवार जी, है ना। और ये डूंगर जी क्षेत्र के गरीबों के लोक देवता भी थे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि डूंगर जी तथा उनके भतीजे यानी कि जवार सिंह जो है वो बटौर पटौदा सीकर के क्या थे, ठाकुर भी थे।
इंपॉर्टेंट क्या है कि शेखावाटी क्षेत्र में क्या चलाया था, तो अंग्रेज विरोधी जो है आंदोलन चलाया गया। और भैरव सिंह ने जो है डूंगर जी को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। कहां पर बंद रहे थे, तो ये रहे थे आपके आगरा के किला में। और इंपॉर्टेंट क्या है कि 18 जून 1847 को क्या हुआ था, नसीराबाद छावनी पर जो हमला हुआ वहां पर उसे लूटा था। इनके सहयोगी यानी कि साथी कौन थे, तो एक तो लोटिया जाट, ऊपर सामंत मीणा और कौन थे आपके कर्णा मीणा। आगे हम यहां पर और इंपॉर्टेंट जानकारी की बात करें, झुंझार जी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो है कहां पर है, इमलोहा सीकर में है। मंदिर जो है वो कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे सियोलदड़ा सीकर में जो है इनका मंदिर है। और इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां जो है वो भी बनी हुई है। मेला की बात करें तो इनका मेला कब आयोजित किया जाता है, रामनवमी के दिन जो है इनका मेला आयोजित किया जाता है। ऐसे ही अन्य इंपॉर्टेंट लोक देवता की बात करें, देव बाबा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये बनता है कि कौन से लोक देवता हैं जो कि पशु चिकित्सक के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, आंसर हो जाएगा देव बाबा, है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, देव बाबा हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुख्य मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है, तो नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। तीसरा फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका मेला जो है वो कब आयोजित किया जाता है, तो चैत्र और भाद्रपद शुक्ल की कौन सी पंचमी को जो है इनका मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हो, ये तस्वीर जो है किसकी है, तो ये है लोक देवता हमारे देव बाबा। आगे यहां पर देखेंगे देव नारायण बगड़ावत गुर्जर की बात करें, है ना। आपने देखा होगा कि डाक टिकट भी जो है जारी की गई थी इन पर। और ये जो है औषधि का देवता, है ना। दूसरे इन्हीं को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। कमल अवतरित देवता के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक नाम जो है वो क्या है इनका, उदय सिंह वास्तविक नाम था। जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो आंसीद, है ना। आंसीद जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, माघ शुक्ल षष्ठी को जन्म हुआ था। पिता थे सवाई भोज, माता का नाम था सेडू, पत्नी का नाम था पीपल देव। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका मेला जो है वो कब लगता है, तो एक तो जन्म जब हुआ, जन्म कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, और दूसरा कब लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्ट पूछ लिया जाए कि इनका प्रसाद जो है छाछ और राबड़ी, है ना। प्रसाद में क्या मिलता है, छाछ और राबड़ी मिलता है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन्हीं से रिलेटेड वो क्या है कि सबसे लंबी फड़ जो है वो किसकी है, देव नारायण बगड़ावत की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सा, किस लोक देवता की है, तब आंसर क्या होगा, पाबू जी। लेकिन सबसे लंबी किसकी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देव नारायण बगड़ावत गुर्जर की। और सबसे प्राचीन भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे सबसे प्राचीन भी किसकी है, देव नारायण जी की है। आगे यहाँ पर देखें इन्हीं से रिलेटेड कि इनके फड़ का वाचन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। पहली बात तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, तो हम कहेंगे कि जंतर वाद्य यंत्र का यूज होता है। फिर किसके द्वारा किया जाता है, तो गुर्जर भोपों के द्वारा जो है इसका वाचन किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनकी पुस्तक की बात करें तो पुस्तक जो है इनकी क्या नाम है, बगड़ावत पुस्तक का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई, तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी। फिर ध्यान रखें कि देवमाली जो है कहाँ पर है, ब्यावर में। देव डूंगरी की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, आपके चित्तौड़ में है। देवधाम जोधपुरिया की बात करें तो ये कहाँ पर है, आपके निवाई टोंक में स्थित है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, देखिए देखने वाली बात है कि इनके मंदिर में जो है ईंट और नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है इनकी जो पूजा जो होती है वो किसकी होती है, ईंट और नीम की पत्तियों की पूजा होती है। डाक टिकट अभी मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि देव नारायण जी की जो फड़ है ना, यहाँ पर जो है क्या किया गया था, डाक टिकट पर जो है यहाँ पर जारी किया गया था। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इनकी जो वो है 1111वीं जो जयंती है, इस पर स्वयं प्रधानमंत्री माला सेरी जो है डूंगरी आई थी। आगे यहाँ पर हम बात करें भूरिया बाबा की, किसकी बात करें, भूरिया बाबा की बात करें तो मीणा जाति के इष्ट देव जो हैं वो कौन है, आपके भूरिया बाबा सॉरी। मंदिर की बात करेंगे तो इनका मंदिर जो है वो कहाँ पर है, गौतमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर, तो हम कहेंगे सुरोई में लोकेटेड है। मीणा जाति के लोग जो है इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जाति के लोग जो है ना झूठी कसम नहीं खाते, तो मीणा जाति के जो लोग हैं वो झूठी कसम नहीं खाते। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट
क्या है कि इनका मेला जो है, इनका मेला कब आयोजित होता है, तो ध्यान रखेंगे वैशाख पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। कहां पर होता है, तो अरनोद, जो कि कहां पर स्थित है, आपके प्रतापगढ़ में इनका मेला आयोजित होता है, या मैं कहूं मेला भरता है। आगे यहां पर देखिए, यहां हम बात करें तल्लीनाथ जी की। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही बनता है, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो गांगदेव राठौड़ जो है इनका वास्तविक नाम था। ये रामचूड़ा के क्या थे, छोटे भाई थे। ठीक है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओरण के देवता के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, तल्लीनाथ जी। गुरु आपसे पूछ लिया जाए तो गुरु जो है वो कौन थे, आपके जलंधर नाथ या जालंधर नाथ भी बोलते हैं। मुख्य मंदिर की बात की जाए तो इनका मुख्य मंदिर जो है वो कहां पर है, पांचोटा, और पांचोटा कहां पर स्थित है, आपके जालोर में। आगे यहां पर देखिए, दूसरे इंपॉर्टेंट की बात करें कि मल्लीनाथ जी है ना, मल्लीनाथ की यहां पर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो क्या है कि मारवाड़ के राठौड़ राजा है ना तथा भविष्य वक्ता जो है वो कौन है, आपके मल्लीनाथ जी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपके पिताजी, तो राव सलखा जो है इनके पिताजी थे। माता जाड़ी दे, रानी जो है इनकी कौन थी, रूपा दे, और गुरु जो है वो कौन थे, उगम सिंह भाटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारे क्वेश्चन बनता है वो क्या है, इनका मुख्य मंदिर। तो मुख्य मंदिर जो है वो कहां पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर है। और पशु मेला जो है, ध्यान रखेंगे कि चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर कब तक, चैत्र शुक्ल एकादशी तक क्या होता है, चैत्र कृष्ण से लेकर चैत्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहाँ पर शुक्ल और शुरू कब से होता है, कृष्ण एकादशी से, चलता कब तक है, तो हम कहेंगे चैत्र शुक्ल एकादशी तक। कितने दिन तक चलता है, 15 दिन तक जो है पशु मेला लगता है। कहाँ पर, तिलवाड़ा में। स्थापना जो है, स्थापना की बात करेंगे, क्या इनके द्वारा जो है कोई पंथ इनसे संबंधित है क्या, तो हम कहेंगे कुंडा पंथ जो है उनका संबंध कौन से लोक देवता से है, तो मल्लीनाथ जी से है। आगे ध्यान रखेंगे कि 1399 ईस्वी में हरि कीर्तन का क्या हुआ था, आयोजन करवाया गया था। आगे यहां पर हम बात करें, देखिए इस मैप के माध्यम से जो है आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम बात करें सीकर की, तो सीकर में जो है आपको याद रखना है, दो लोक देवता याद रखना है, एक तो डूंगर जी और जवार जी, इसके साथ ही कौन से हैं, जुझार जी। जैसे हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में आगे भी हमने बात की थी कि नगला जहाज में जो है किसका संबंध है, तो हम कहेंगे देव बाबा का संबंध है। नागौर में जो है ना, नागौर से कौन से लोक देवता का संबंध है, तो नागौर से वीरकल्ला राठौड़ जी। यहाँ पर भीलवाड़ा की बात करें, यानी कि आंशिक भीलवाड़ा की बात करें तो यहां से जो है कौन से लोक देवता, तो हमें ध्यान रखना है देव नारायण बगड़ावत गुर्जर। इसके अलावा हम बात करें जैसे सिरोही की बात करें तो सिरोही में जो है कौन से लोक देवता, भूरिया बाबा। इसके अलावा हम जैसे जालोर की बात करें ना, तो तल्लीनाथ जी जो है इनका संबंध कहां से, आपके जालोर से। और हम मल्लीनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ का संबंध जो है वो कहां से हो जाएगा, बाड़मेर से। जैसे रूपनाथ जी या झरना जी की बात करें तो इनका संबंध जो है कहां से, आपके फलौदी से। तो इस मैप के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस मैप के माध्यम से जो है आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और जितना भी हमने पढ़ा अभी तक वो सारा जो है एक साथ हमने कंटेस्ट किया हुआ है। और इस मैप को आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप फ्री में जो है PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर में जो है लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपके सामने रहेगा तो आपको जो है सारे क्वेश्चन याद भी होंगे। अब आज का क्वेश्चन एक और है, एक क्वेश्चन है आज का कि आज ही के दिन जो है, आज ही का दिन मतलब क्या है, आज दिन कौन सा है, तो हम कहेंगे 18 नवंबर। तो 18 नवंबर को जो है किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया है या स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।